सर्दियों का मौसम अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ने पहले ही दस्तक दे दी हो। हिमालय चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड के लोग साल पहली बर्फबारी का आनंद ले चुके हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर्स और जैकेट्स निकालने पर मजबूर कर दिया है। इस बार मौसम चर्चा में दो नए नाम भी सुर्खियों में हैं, लानीना और अल नीनो। सुनने में ये अजीब लगते हैं, लेकिन इनके पीछे दुनिया के मौसम का बड़ा खेल छुपा है। मौसम विशेषज्ञ और अमेरिकी क्लाइमेट एजेंसी का कहना है कि इस साल उत्तर भारत में सर्दी औसत से ज्यादा हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 2025 में सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने संभावना 71% है और इसका कारण लानीना हो सकता है। तो ये लानीना और अल नीनो क्या है? सरल शब्दों में कहें तो स्पेनिश में लानीना का मतलब है छोटी लड़की और अल नीनो का मतलब है छोटा लड़का। 19वीं सदी के अंत में पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने देखा कि क्रिसमस के आसपास समुद्र असामान्य रूप से गर्म हो जाता था, जिससे मछलियां गायब हो जाती। इसे उन्होंने प्यार से अल नीनो कहा, यानी द क्राइस्ट चाइल्ड। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार से समझा और इसका नाम रखा। इसका उल्टा प्रभाव दर्शाने के लिए लानीना नाम दिया गया। ये प्राकृतिक घटनाएं, जिन्हें ENSO इल निनो साउथर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, समुद्र के तापमान और हवा दिशा यानी ट्रेड विंड से जुड़ी होती है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ का छोटा बदलाव भी दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर देता है। जब समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म होता है तो इसे अल नीनो कहलाता है। सामान्य स्थिति में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया ओर धकेलती है। अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या दिशा बदल देती हैं, जिससे गर्म पानी साउथ अमेरिका ओर चला जाता है। इसका असर कुछ जगहों पर भारी बारिश, कहीं सूखा और अमेरिका जैसे देशों में असामान्य गर्मी या ठंडी सर्दियां। वहीं लानीना तब होती है जब समुद्र का पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है और ट्रेड विंड्स और तेज हो जाती हैं। इसका परिणाम साउथ अमेरिका का पानी ठंडा हो जाता है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश ज्यादा होती है और कभी कभी बाढ़ का खतरा भी पैदा हो जाता है। कभी कभी ना अल नीनो होता है ना लानीना। इसे न्यूट्रल फेज कहा जाता है, जिसमें मौसम सामान्य रहता है और बड़े उतार चढ़ाव नहीं होते। फिलहाल समुद्र और मौसम दोनों सामान्य हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्थिति आने वाली सर्दियों तक बनी रह सकती है। कमजोर लानीना का असर सीमित होगा। अमेरिका और उत्तरी इलाके थोड़े ठंडे और नम रह सकते हैं, जबकि भारत और एशिया में मौसम सामान्य रहेगा। यही स्थिति किसानों और जल प्रबंधन के लिए राहत देने वाली है। हालांकि छोटे छोटे रीजनल बदलाव संभव हैं। इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अक्टूबर शुरुआत में ही बर्फबारी हुई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर्स और जैकेट्स पहनने पर मजबूर किया। दिल्ली में भारी बारिश के कारण 15 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई और शहर में ट्रैफिक जाम लग गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल जो ठंड और बारिश दिख रही है वह सिर्फ अल्पकालिक प्रभाव है। स्वेटर्स और जैकेट्स सही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा।